एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। लास्ट लेक्चर जो हमने शूट किया था, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था बेटा एक समान चुंबक में रखे छड़ चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है ये चैप्टर नंबर 5 है, चुंबकत्व और द्रव्य, जिसकी 2 लेक्चर मैं ले चुकी हूँ। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कवर करेंगे जो कि है एक छड़ चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बल आघूर्ण वाले क्वेश्चन से ही रिलेट करेगा। बल आघूर्ण अगर आपने अच्छे से समझा है तो आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज दिमाग के ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिए कि आप पहले वो लेक्चर अटेंड करें और फिर उसके बाद ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन जो है हमारा वो है, सामने लिखा हुआ है, एक छड़ चुंबक जो है उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालने के पहले आपको पता होना चाहिए कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा है क्या, अगर आपको ये पता है तो आप आसानी से इसका क्या निकाल लेंगे, सूत्र। तो चलिए समझते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है एक छड़ चुंबक। ठीक है, ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसे दर्शाते हैं बेटा बी से। ठीक है, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब मैंने बल आघूर्ण आपको निकलवाया था तो चुंबक को कुछ इस स्थिति में रखा था। ठीक है, आज मानो कि चुंबक इस स्थिति में नहीं है बल्कि खड़ी पोजीशन में है, मतलब क्षेत्र के साथ 90 डिग्री एंगल पर ये छड़ चुंबक रखा हुआ है। ठीक है, कितने एंगल पर बेटा, 90 डिग्री एंगल पर हमने इस छड़ चुंबक को रखा है। ये रही 90 डिग्री एंगल की स्थिति। ठीक है, अब ये जो छड़ चुंबक है ये अभी क्षेत्र बी के साथ मानक स्थिति में है। माना कि जो छड़ चुंबक है वो अभी क्षेत्र के साथ किस स्थिति में है बेटा, स्टैंडर्ड पोजीशन, जिसे कहते हैं मानक स्थिति। मानक स्थिति में अभी ये छड़ चुंबक है। इसके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता m है, इसकी प्रभावकारी लंबाई है 12। ठीक है, हम इस चुंबक को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं और घुमाकर जिस स्थिति में पहले बल आघूर्ण वाले क्वेश्चन में था ना, उस स्थिति में लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब हम इस छड़ चुंबक को कुछ इस स्थिति में लेकर आते हैं। पहले किस एंगल में दिख रहा है, 90 डिग्री। अब किस एंगल में दिख रहा है, तो पहले कितने में था, थीटा में। बल आघूर्ण वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि छड़ चुंबक क्षेत्र के साथ कौन सा कोण बना रहा है बेटा, थीटा कोण बना रहा है। तो जब ये थीटा कोण बना रहा है मतलब ये घूमा कहाँ से है, 90 से। कहाँ घूमा है, थीटा तक। 90 से थीटा तक घुमाने में आपने इस चुंबक के दोनों सिरों पर क्या लगाया होगा, बल, इस तरफ से। ठीक है, चुंबक के दोनों सिरों पर क्या लगाया होगा, बल, और बल लगा होगा एम बी, इधर भी बल लगा होगा एम बी, और इस एम बी बल के कारण चुंबक घूमकर एनएस जो अभी की स्थिति है हमारी, उस स्थिति में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन बोलती है कि किसी छड़ चुंबक को उसकी मानक स्थिति से, किसी छड़ चुंबक को उसकी मानक स्थिति से कहां तक बेटा, वर्तमान स्थिति तक। छड़ चुंबक को उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कुल कार्य छड़ चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के
रूप में संचित रहता है, संचित रहता है। आपने लिखा है कि किसी छड़ चुंबक को उसकी मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री कंडीशन, वर्तमान स्थिति मतलब थीटा डिग्री कंडीशन, अभी जिस स्थिति में वो है इसकी वर्तमान स्थिति। पहले 90 में जब था वो थी इसकी मानक स्थिति। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लेकर आओ। लेकर आने में इस छड़ चुंबक को घुमाने के लिए आप चुंबक के दोनों सिरों पर क्या लगाओगे? बल। बल लगाकर जब आप चुंबक को घुमाओगे तो आपके द्वारा क्या किया जाएगा बेटा? कार्य। और ये जो कार्य है आपने सुना ही होगा, किया गया कार्य ही ऊर्जा है। मतलब यहाँ जो भी आप कार्य करेंगे वही उस छड़ चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। समझ में आ रही है बात? तो डेफिनेशन क्लियर है। किसी छड़ चुंबक को उसकी मानक स्थिति से घुमाकर वर्तमान स्थिति तक लेकर आइए। यहाँ से यहाँ तक घुमाने में आप जितना भी कार्य करेंगे क्योंकि बल लगेगा तो कार्य होगा, और ये जो कार्य होगा वही उस छड़ चुंबक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अब हम निकालेंगे डेरिवेशन। अब हम निकालेंगे क्या? डेरिवेशन। तो साइड हेडिंग देना स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक या सूत्र की स्थापना, और जो सामने आपके डायग्राम बना है वो बनाना। इस डायग्राम में चेंज सिर्फ इतना है कि चुंबक जो है वो 90 डिग्री एंगल पे है, घूमकर इस स्थिति में आएगा थीटा। इस छड़ चुंबक की एक निश्चित लंबाई होगी बेटा, जिसे कहा जाएगा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई 2L। चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता होगी M। ठीक है, चुंबक के ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता M। और हमें इस छड़ चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण ज्ञात करना है पहले। ठीक है, बल आघूर्ण आप पहले भी ज्ञात कर चुके हो, यहाँ फिर से लोगे। जब बल आघूर्ण निकाल लोगे तो बल आघूर्ण से आप निकालेंगे बेटा कार्य, और कार्य के बाद निकालेंगे आप स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, तो थ्योरी कुछ इस प्रकार होगी। चित्रानुसार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई छड़ चुंबक क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। हमें इस छड़ चुंबक को इसकी मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री स्थिति से वर्तमान स्थिति मतलब थीटा डिग्री स्थिति तक घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। तब चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण, चुंबक पर आरोपित बल आघूर्ण चुंबक के दोनों सिरों पर MB बल युग्म कार्य करता है, जो कि चुंबक को घुमाकर क्षेत्र B के समानांतर लाने का प्रयत्न करेगा। इस स्थिति में चुंबक पर आरोपित जो बल आघूर्ण होगा वो होगा बेटा टाउ बराबर MB साइन थीटा। समीकरण 1 ये आप इसके पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हमें चुंबक को घुमाना है जिसके लिए हम चुंबक के दोनों सिरों पर बल लगाएंगे, तो इस बल के कारण हम निकालेंगे बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का सूत्र आप पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। समय जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है आप वो जाके पढ़िए, वहां मैंने आपको निकालवाया है कि टाउ बराबर MB साइन थीटा कहाँ से आता है। ठीक है, अब एक साथ हम चुंबक को 90 से अगर इतना घुमाने के लिए किया गया कार्य निकालें तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम मानते हैं बेटा कि हम पहले चुंबक को थोड़ा घुमाते हैं d थीटा, फिर पूरा घुमा देते हैं, पूरा मतलब थीटा। पहले थोड़ा घुमाएंगे, थोड़ा कार्य करेंगे, फिर पूरा घुमाएंगे, पूरा कार्य करेंगे। तो पहले थोड़ा घुमाओ। हम बोल रहे हैं यदि हम किसी छड़ चुंबक को अल्प कोण कितने से घुमा दें? d थीटा से घुमा दें, तब किया गया कौन सा कार्य बेटा? सूक्ष्म कार्य। किया गया सूक्ष्म कार्य। यहाँ सूक्ष्म कार्य बराबर होगा बल आघूर्ण गुणित विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन।
लेकिन अगर क्या बोलते से बल की जगह बल आघूर्ण है तो बल आघूर्ण गुणित विस्थापन भी होगा। ठीक है, किया गया सूक्ष्म कार्य बल आघूर्ण गुणित विस्थापन। ठीक है, आप सूक्ष्म कार्य को दर्शाएंगे dw से, बल आघूर्ण होगा टाउ, विस्थापन कितना किया है, जितने कोण से घुमाया है, कोण है बेटा d थीटा। टाउ का मान समीकरण नंबर 1 से उठा के रखो, क्या है mb साइन थीटा, फिर इनटू में क्या है d थीटा। ये जो आया है ये कौन सा कार्य आया है, सूक्ष्म कार्य। कौन सा कार्य आया है बेटा, सूक्ष्म कार्य। अब जब सूक्ष्म कार्य मिल गया तो हम कौन सा कार्य निकालेंगे, कुल कार्य। ठीक है, कौन सा कार्य निकालेंगे, कुल कार्य। किसको घुमाने के लिए, चुंबक को घुमाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने हेतु समीकरण 2 का समाकलन करने पर निकालना है हमें कुल कार्य। समीकरण 2 को समाकलन कर रहे हैं, चुंबक कहाँ रखा हुआ है 90 डिग्री, कहाँ ला रहे हैं थीटा तक। तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, 90 से थीटा, या 90 को और क्या लिखा जाता है π/2 से थीटा तक हमें क्या करना है, समाकलन। और समाकलन करके क्या निकालना है बेटा, कुल कार्य। नाउ डन। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें निकाल, ये वाली लाइन में मिटा देती हूँ, हमें निकालना है कुल कार्य, और कुल कार्य निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 2 का क्या कर रहे हैं, समाकलन। ठीक है, समीकरण नंबर 2 का क्या कर रहे हैं, समाकलन। निकालना है हमें कुल कार्य, समाकलन कर रहे हैं 90 से थीटा तक, समीकरण नंबर 2 यानी dw का। ठीक है, dw का मान रखिए, w बराबर 90 से थीटा तक, dw की वैल्यू है mb साइन थीटा d थीटा। mb जो है इसका समाकलन नहीं होता, ये फिक्स है। एक है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है चुंबकीय आघूर्ण, दोनों को ला लेंगे समाकलन के बाहर, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 90 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। जब साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है तो समाकलन के बाद आता है बेटा माइनस कॉस थीटा। समाकलन हो गया, समाकलन का चिन्ह हट गया, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। सीमाएं रहेंगी बेटा 90 से थीटा तक। कहां से कहां तक, 90 से थीटा तक। अब इसको देखकर आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो का मतलब यहाँ है mb के बाद ऊपर वाली वैल्यू है माइनस कॉस थीटा, नीचे वाले को घटाना है मतलब माइनस कॉस 90 को घटाना है, और घटाना है तो इनके बीच में काय का निशान आएगा, माइनस का। काय का निशान आएगा, माइनस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस mb माइनस कॉस थीटा, माइनस और माइनस प्लस का कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। तो cos 90 की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो यहाँ सिर्फ cos थीटा बचेगा, इसकी वैल्यू होगी 0, मतलब वो यहाँ से हट गया। बचा है mb माइनस कॉस थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हो तो आ जाएगा mb cos थीटा, और निशान काहे का, माइनस का। चाहो तो ऐसा लिखो और ना चाहो तो जैसा लिखा है वैसा ही लिख के छोड़ दो। आया mb माइनस ऑलरेडी सामने ला दिए हैं, कॉस थीटा। ये जो आया है
ये किसका सूत्र है बेटा? कार्य का। किसका सूत्र है? कार्य का। अब हमें क्या निकालनी है? ऊर्जा। अभी कार्य का सूत्र आया है, अब ऊर्जा निकालेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से समझेंगे, है ना। पहले इसको अच्छे से पूरा समझेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसके बाद हम निकालेंगे क्या? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। चलिए फिर से समझते हैं। हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र और हम अभी पहुंचे हैं कार्य तक, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन बोलती है कि किसी क्षण चुंबक को उसकी मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री स्थिति से जो अभी की स्थिति दिख रही है थीटा डिग्री, यहां से यहां तक घुमाने में जो भी कार्य होगा वो उस क्षण चुंबक में बेटा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। किसी चुंबक में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होगी वही होगी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन यहाँ आपको टर्म दी है कि वो पहले 90 डिग्री एंगल में था, फिर थीटा डिग्री पे हो गया। 90 से थीटा तक चलने में जितना भी कार्य हुआ वही क्या है? स्थितिज ऊर्जा। अब चूंकि हमें पता है, हम बल आघूर्ण निकाल चुके हैं, तो किसी भी चुंबक को घुमाने में जो हम बल लगाएंगे उसके अनुसार हम निकालेंगे बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण बराबर होगा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने ये माना कि हम 90 से थीटा तक चुंबक को डायरेक्ट घुमा के नहीं लेके आएंगे, बल्कि पहले इसे छोटे से कोण, मतलब जैसे अगर पूरा 90 डिग्री घुमा रहे हो तो पहले आप 20 या 25 डिग्री घुमाओ, ठीक है। तो आप कहोगे कि पहले हम चुंबक को अल्प कोण कितने से घुमाएं? डी थीटा से। तो जब पूरा नहीं घुमा रहे, थोड़ा घुमा रहे हैं, तो कार्य भी कैसा होगा? थोड़ा। हमें पहले कार्य निकालना है, फिर हम निकालेंगे बेटा स्थितिज ऊर्जा। सूक्ष्म कार्य बराबर होगा बल आघूर्ण गुणित विस्थापन। सूक्ष्म कार्य के लिए दर्शाएंगे डी डब्ल्यू से। बल आघूर्ण है टाउ, विस्थापन कितना किया तो कितना घुमाया, कोणीय विस्थापन हो जाएगा डी थीटा। अब टाउ का मान हमारे पास है, रख दिए, इनटू में है डी थीटा। ये जो आया है ये है सूक्ष्म कार्य का सूत्र। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है इस क्षण चुंबक को घुमाने में किया गया कुल कार्य। अभी हमने निकाला है सूक्ष्म कार्य, कुल कार्य निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 2 को समाकलित करेंगे। कहां से कहां तक? 90 से थीटा तक। जहां से लेकर आए हो, जहां तक लेकर आए हो, कहां से लेके आए हो? 90 से कहां तक? थीटा तक। सीमाएं आपने लिखी बेटा 90 से थीटा तक। निकाला है कुल कार्य, समाकलन किया है समीकरण 2 यानी कि डी डब्ल्यू का। डी डब्ल्यू का मान पूरा का पूरा हमने उठा के लाके रख दिया। जब रख दिया बेटा, उसके बाद हमने देखा कि एम और बी जो है, एक है चुंबकीय आघूर्ण, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का समाकलन नहीं होता, दोनों को ला लेंगे बाहर। इंटीग्रेशन के अंदर है साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन की सीमा है 90 से थीटा तक, ठीक है। अब साइन थीटा इंटू डी थीटा का जब हम समाकलन करते हैं तो फॉर्मूला आता है माइनस कॉस थीटा। सीमाएं ब्रैकेट में साइड में आ जाती है, नीचे 90 ऊपर थीटा। अब इस इक्वेशन में क्या है कि ये है बेस आधार, इसके आधार पर ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाना है चिन्ह सहित। ऊपर वाला क्या है? कॉस थीटा, तो लिखा माइनस कॉस थीटा। घटाना है तो माइनस का निशान। नीचे वाला क्या है? थीटा की जगह 90 लिख दो, तो कॉस 90। माइनस और माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? कॉस 90, और इधर है माइनस का कॉस थीटा। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो वो हट गया। बचा क्या बेटा? माइनस कॉस थीटा। एम बी और माइनस कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो माइनस सामने आ जाएगा। एम बी कॉस थीटा जो है वो है किया गया कुल कार्य। क्या है? लिख लीजिए, क्योंकि मैं मिटाने वाली हूँ, मैं मिटा दूंगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। मिटा दूं, 1 2 3 डन। चलिए इतना हम मिटा के आगे का सॉल्यूशन आपको करवाते हैं। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालनी है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है बेटा? स्थितिज ऊर्जा। ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया? चूंकि किया गया कार्य, उस इक्वेशन से आगे बढ़ो, किया गया कार्य ही ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है या ऊर्जा है। मतलब जो W है एक्चुअल में वो W नहीं है, U है। इस स्थिति में जो इक्वेशन है वो W बराबर की बजाय आ जाएगा U बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। यही क्षण चुंबक में संचित
यही क्षण चुंबक में संचित किसका सूत्र है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। यही क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहली, यदि थीटा का मान, मतलब यदि थीटा बराबर हो 90 डिग्री, तब अगर थीटा का मान 90 डिग्री है तो u बराबर है माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा का मान है 90 तो माइनस एम बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? अभी बताया था कितनी होती है? शून्य। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? शून्य। तो अगर cos 90 की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो u का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन, केस सेकंड लगाओ। यदि थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो इस स्थिति में जो u है वो है माइनस एम बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 करो तो एम बी कॉस 0 डिग्री कर दिया। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस एम बी। तुम खुद सोचो कहाँ पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है और कहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान आपको प्राप्त हुआ है। तो आप इसको देख कर ये बोल सकते हो कि अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, मतलब चुंबक इसी स्थिति में है, तो उसमें संचित ऊर्जा का मान शून्य होगा। और अगर थीटा का मान 0 डिग्री है तो मतलब आप खड़े से घूमकर पूरा आड़ा हो चुके हो, पूरा समानांतर हो चुके हो, इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा। ठीक है। 90 डिग्री स्थिति में शून्य और 0 डिग्री स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान अधिकतम होगा। ये जो हमने निकाले हैं बेटा, यही क्षण चुंबक में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, जिसके लिए दो कंडीशंस भी हम निकाल चुके हैं। ये रहा इसका डायग्राम। आई होप आपको आज का डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन जो मैं समझाऊंगी वो है बेटा कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे धारावाही परिनालिका और दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका में समानता और असमानता। ठीक है। ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, जल्दी से इसे खत्म कर देंगे। तो जल्दी जल्दी से इस पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अच्छे से रेगुलर बेस पे आपको स्टडी करनी है। अगर क्लासेस रेगुलर नहीं भी हो पा रही हैं तो आप पुराना जो लेक्चर डला हुआ है, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, आप वहां से देखकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जो हम इंस्टाग्राम पे डालते हैं आप वो भी अटेम्प्ट करें। क्विज प्रैक्टिस हम डाल रहे हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल या इंस्टाग्राम अपडेट जो चैनल हमने बनाया उसको ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आपको बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है तो हम वेबसाइट पे अपनी डालते रहते हैं क्विज की प्रैक्टिस, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हैं, उसमें सर आपको बताते हैं कि कैसे आपको ये चीजें फ्री मिलेंगी, नोट्स कैसे फ्री मिलेंगे, स्टोरी लगाना हो, शेयर करना हो, स्टेटस लगाना हो, जो भी हो सर आपको बता देंगे। ठीक है। वो उनका डिपार्टमेंट है, मेरा काम है सिर्फ बहुत अच्छे से पढ़ाना और आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें करना। ठीक है। और आपको मोटिवेट करना कि बेटा अपने दोस्तों को जोड़ो, अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करवाओ, तब तो सरल एकेडमी का भी नाम होगा। ठीक है। तो अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।